गुड मोदी केयर मॉर्निंग, क्या बात है। वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। आप सभी का स्वागत है और आज बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए हैं कि आज एक जबरदस्त कपल हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आज आपको और हमको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने के लिए। और बेसिकली वो पटना डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ही उनकी घिसाई हुई है। और मोदी केयर के बिजनेस को कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया और किस प्रकार मोदी केयर उनके जीवन में आया, ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। बहुत हम्बल पर्सनालिटी, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं दोनों के दोनों, और ये उनकी खासियत है और बहुत ही हम्बल। हम उनसे मिलवाना चाहते हैं रंजीत सर एंड रीमा मैम, क्राउन डायमंड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। क्या बात आज है। बहुत दिनों के बाद आज सर मौका मिला है। आपने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमें जिंदगी का वो पल जो हम एक समय सोचा करते थे कि काश हमारा भी कोई इंटरव्यू हो, और ये 40 साल का सपना आज मेरा पूरा होने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा थैंक्स अनूप सर और अमृता मैम को करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ट्रैक बना दिया है, एक ऐसा सिस्टम ला दिया है जहां से अपने आप को, अनुभव को शेयर किया जा सकता है और इस अनुभव से बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजिंग आ सकता है। दोस्त, मेरा नाम रंजीत है। हमें बोलने से पहले आज बोला जाता है कि हर जगह पे मैंने अपलाइन से सीखा है कि लेडीज फर्स्ट, और खास करके मोदी केयर में यहाँ पे दुर्गा देती है लेडीज। आज हम चाहेंगे कि हमसे पहले हमारे जो जीवन साथी हैं, मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं, हम चाहेंगे हमसे पहले वो अपना कुछ लाइफ शेयर करेंगे। तो रीमा जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सबों के हाथ जोड़कर नमस्ते। मैं पटना से रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीमा कुमारी है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ मोदी केयर का बिजनेस कर रही हूँ। मोदी केयर का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। शादी से पहले मैं बहुत गरीबी में रह रही थी, हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरसती थी, क्योंकि मेरे पापा काम नहीं करते थे, पैसा नहीं कमाते थे, सिर्फ दादाजी का पेंशन मिलता था, उसी से घर चलता था। इसलिए मैं कुछ चाहकर भी नहीं कर सकती थी, ना कुछ मांगती थी। तब भगवान से पूछती क्या मैं इसी तरह जिंदगी जिया करूंगी। मैं भगवान से पूछती क्या मैं गरीबी में हूँ तो गरीबी में ही शादी होगी। एक दिन अचानक मेरे घर यहाँ खुद भगवान बनकर आए और हमसे शादी किए। उस दिन के बाद से हर खुशी मिलने लगी। फिर भी कहीं ना कहीं मैं खुद खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है। थैंक यू मोदी केयर की, जो हमारे जिंदगी में आए और काम करते करते घूमने का भी मौका दिया जाता है। मोदी केयर में अपने आने से बहुत जगहों पर घूमी। उसके बाद फिर मोदी केयर में आने से मैं एरोप्लेन पर भी घूमी, बैठी, बाइक पर नहीं बैठती थी। मोदी केयर में आने से सब चीज पर घूम रही। आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन के देखती थी कि काश मैं भी इस पर बैठती, लेकिन बैठ नहीं पाई। लेकिन आज मोदी केयर ने वो सब चीज दिया। थैंक यू मोदी केयर, और आगे घूमने के लिए कोशिश कर रही हूँ। चलिए, थे हमारी लाइफ पार्टनर की कुछ कहानी। दोस्त, आज हमें बहुत दिनों के बाद अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला है इस ग्रीन टी के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा आज खुश इसलिए हूँ कि आज अनूप सर के सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। इतने सारे हमारे पार्टिसिपेट आज आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं गौरी चक के बगल में एक छोटा सा गांव है, वो गांव का नाम है अबगिल्ला। उस छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं मिडिल क्लास ही नहीं, मैं लोड मिडिल क्लास में जन्म लिया था। मेरी बचपन, मेरी माताजी एक छोटा सा दुकान चलाती थी और हमें
माँ किसी तरह से उस दुकान चला करके हमें एजुकेशन दिया और मैं मैट्रिक तक लखनऊ एक जगह वहीं से रामानंद हाई स्कूल से मैं मैट्रिक किया। लेकिन मैट्रिक करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी चाहते थे कि ये गांव से बाहर चला जाए, क्योंकि अगर मैं गांव में रहता तो सिर्फ मैं खेती करता, क्योंकि खेती के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम मेरा बेटा करे। और दोस्त, मैं बचपन से ही एक ड्रीमर रहा हूं। जिस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था उसी समय मैंने कसम खाया था कि लाइफ में कुछ भी करूंगा बट एक काम नहीं करूंगा, वो है नौकरी। क्यों? क्योंकि मैं इतना गरीबी में था कि हमें अमीर बनने के लिए हमको कुछ न कुछ बिजनेस करना पड़ता। और जिस घर में मैं जन्म लिया था उस घर में हमारा एक भी ईंटा नहीं था, और हम जब सोया करते थे तो हमारे सीने के ऊपर मेरा दीवार एकदम छत सा ऐसे लपा हुआ रहता था। उसी दिन मैंने सोच लिया कि गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीबी में मर जाना गुनाह है। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है सर। जब 98 में मैं मैट्रिक देने के बाद मैं पटना में चला आया। नया टोला में एक हमारी बहन रहती थी, बहन के यहाँ मैं रहा और पटना के कॉमर्स कॉलेज में मैं इंटर किया। इंटर पढ़ते दरमियान में मैं पटना में ही एक दुकान में मैं काम करने लगा, और वो दुकान में हमें 2000 की बात है, 2000 में 500 रुपया हमको वहां से महीना मिलता था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बोझ हमारे गार्जियन पे पड़े, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगे। लेकिन हम इंटर में पढ़ते हुए जब उस दुकान में काम करते थे तो अपने आप में एक फीलिंग होती थी कि काश हमारा जिंदगी इसी तरह से बीतेगा। एक फिल्म हुआ करता था, आप सब लोगों ने देखा होगा, जीत, जो पटना के रिजेंट सिनेमा में चलता था। उस समय मैं वो जो फिल्म जब देखता था तो आप सीट पे बैठ के देखते थे, हम वहां से देखते थे जहां से फोकस देता है वहां एक छोटा सा बालकोनी होता है, उस बालकोनी में बैठ के जहां से रील चलता था। क्योंकि उस हॉल में हम कार्बन दिया करते थे, इसलिए वहां की सारे स्टाफ से हमारी जान पहचान हो गई थी पटना में, पटना से लेके हाजीपुर में। लेकिन इस 6 महीना के बाद मैं यही सोच रहा था कि एक काम हमारे लिए ठीक नहीं है, यहाँ से हमारा कुछ हो नहीं सकेगा। फिर उसी दरमियान में मैं खजांची रोड में गया, एक दवा मिलता था, और फिर मैंने काम को 6 महीना के बाद ही फिर मैंने एक्सचेंज कर दिया। और एक्सचेंज करने के बाद हम दोस्त थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हम 6 बहन हैं और 2 भाई हैं। इस 6 बहन और 2 भाई में सबसे छोट हम हैं। तो हमारे पिताजी को और माता जी को बहुत आशा था हमसे कि जो मेरा बेटा आने वाला कल में कुछ अच्छा करे। लेकिन गरीबी इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा थी कि उनकी सोच बहुत जाती थी कि मेरा बेटा 10 से 15 हजार रुपया अगर महीना कमाएगा तो मेरा जिंदगी, मेरा बच्चा का परवरिश अच्छा होगा। लेकिन दोस्त, खजांची जीएम रोड के बाद हमारे एक बड़े भाई थे, उन्होंने प्राइवेट स्कूल के टाई बेच बेल्ट का बिजनेस किया करते थे और पिछले 40 सालों से उनका वही कारोबार था। फिर मैंने वो जीएम रोड को भी त्याग दिया, क्योंकि मैं सोचा कि जब अगर एक काम से लाइफ नहीं बनेगा तो कोई ना कोई बिजनेस करना होगा। तब हम अपने भाई को बोले कि भैया ऐसा करिए, पटना में बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं वहां से टाई बेच बेल्ट का ऑर्डर लाऊंगा और आप हमें दिल्ली से सप्लाई देंगे, जो आपकी पूंजी होगी मैं आपको लौटा दूंगा और जो बेनिफिट होगा मैं रखूंगा। फिर मैंने 2002 में वो अपने लाइफ को चेंज कर दिया और मैं आ गया बिजनेस लाइन में, स्कूल जा करके ऑर्डर लेना और टाई बेच बेल्ट देना। लेकिन इसमें भी मजा नहीं आया, इसमें भी मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया? कि हम 10-10 हजार का माल दे दिया करते थे और वहां पे कभी जाते थे तो 500 मिलता था, कभी देते थे तो 1000 मिलता था, कभी 2000। जब हम सारा कैलकुलेशन करके देखा तो पता चला कि हम जितना कमाते नहीं है उतना मेरे जाने जाते आते जाते मेरा खर्च हो जाता है 12।
और पूंजी भी पता नहीं चलता है। तब मैंने सोचा कि कोई दूसरा काम किया जाए। उसी दरमियान आपको अनूप सर आज जानते भी होंगे, बेली रोड में एक लीड सेशन स्कूल है। मैं उस स्कूल में, लीड सेशन स्कूल है, आज से 15 साल पहले उसके जो डायरेक्टर थे उनसे मेरी जान पहचान हो गई थी, और उनके स्कूल में मैं टाई बेल्ट दिया करता था आज से 15 साल पहले भी। और उन्हीं का एक दोस्त और थे जो आज उस नाहर पर एक स्कूल था, नेशनल पब्लिक स्कूल, उनके यहाँ मेरा टाई बेल्ट का पैसा बाकी था। मैं मांगने के लिए गया और उन्होंने हमें क्या कह दिया कि रंजीत जी एगो काम आपको देते हैं। हम बोले सर बोलिए ना क्या देते हैं। एक कंपनी है FIC, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट। हम बोले सर ये क्या होता है। अब उनको करना क्या था, पैसा तो उनके यहाँ बाकी था ही, वो हमसे पैसा को काट लिए और हमको सर एक फ्री इंडिया कंपनी था FIC जिसका नाम है, उन्होंने हमको उसमें ज्वाइन करा दिया। अब हम उस समय मेरी स्टूडेंट लाइफ भी चल रहा था और स्ट्रगल लाइफ भी चल रहा था, तो हमने FIC ज्वाइन किया। और वहां के बाद हमने सोचा कि किसको ज्वाइन कराए। तो अभी हमारे सेक्रेटरिएट में हमारे चचेरा भाई इंजीनियर थे, मैं दौड़ा गया और उनके पास चला गया। हमने सोचा कि उनको ज्वाइन कराऊंगा। जब उनके पास गए तब उन्होंने हमको बोल दिया कि कौन सा ये सब काम में तुम पड़ गया, ये सब चक्कर में पड़ गया, ये सब काम हम लोग करते नहीं है। एक बगल में एक LIC के एजेंट थे, उनके पास उन्होंने भेजा दिया कि जाओ, वो में हमको पॉलिसी करते हैं, हम उनको बोल देते हैं, तुमसे वो समझ लेंगे। मैं वहां गया, पुरंदरपुर एक जगह है पटना में, मैं वहां गया। आज जब वहां हम FIC समझाने के लिए गए और उल्टी हमको एक पल्स नाम की एक कंपनी थी, हमको उन्होंने पल्स ज्वाइन करा दिया। हम गए थे कुछ और के लिए, उन्होंने मोटिवेट करके हमको पल्स ज्वाइन करा दिया। और पल्स जब ज्वाइन करा दिए तो मैं उसमें 2002 तक काम किया। लेकिन जब भी मैं किसी के पास जाता था तो लोग हमें यही बोला करते थे कि अगर पैसा डूबेगा तो हम आपसे पैसा लेंगे। अब हम लो मिडिल क्लास की फैमिली, हम कहां से पैसा देंगे। तो हमको अंदर अंदर भय खाने लगा कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है। और उसमें जितने उस टाइप के लोग थे उन लोगों को मैं मैक्सिमम लोगों को जो देखा करते थे, उन लोगों को मैं देखा करता था कि उन लोगों को जितना बढ़िया काम होता है उस काम में मैक्सिमम लोग LIC के एजेंट लोग ही हैं। तो मैंने सोचा कि अगर काम ही करना है एजेंसी लाइन में तो हम LIC क्यों नहीं करें। तब मैंने 2003 में LIC की एजेंसी ले ली और IRDA का ट्रेनिंग दे करके मैं 2003 में LIC का एजेंट बन गया। और LIC करते हुए 2005 में एक बख्तियारपुर एक जगह है, मैं लाइफ में पहली बार 2005 में बख्तियारपुर में गया था। हमारा नानी घर पड़ता है बख्तियारपुर में ही। वहाँ हमारे एक भाई थे, उन्होंने दवा की दुकान चलाते हैं, जीवन मेडिकल हॉल। मैंने सोचा कि चलते हैं उनको LIC करते हैं। लेकिन क्या जाने कि वहां से हमारी जिंदगी में कहा जाता है कि जिंदगी एक चौराहे पर आके खड़ा होती है, न जाने वो किस साइड करवट लेती है। तो शायद हमारे जिंदगी में वहां से कुछ नया होने वाला था, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हम गए वहां पे तो मैं उनको बताने के लिए गया था और उनको एक आदमी कोई न कोई एक बाइनरी प्लान के बारे में समझा रहे थे और वो उस आदमी से कट रहे थे। और वो कोई नहीं है, वो हमारे स्पॉन्सर मिशन किस गोपाल सर हैं, जिन्होंने 2005 में हमें बख्तियारपुर में मिले थे। और वो मिले कैसे, इन्हीं के घर के बगल में वो दवा की दुकान थी। तो हमारा भाई ने सोचा कि हम अपना पिंड छोड़ाने के लिए हम अपने फुफेरे भाई को फंसा देते हैं। और गोपाल सर से उन्होंने हमें मुलाकात करा दिया। अब गोपाल सर तो गोपाल सर हैं, ऐसा इन्होंने हमें मोटिवेट किया, ऐसा मैं लाखों का सपना दिखाया कि हम गोपाल सर के, क्योंकि दोस्त हम गरीबी से इतना झेले हुए थे क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं।
हम कुछ भी करते तो हम पाते ही पाते, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कोई जगह नहीं था। और हम बख्तियारपुर में गोपाल सर के साथ मिलके एक बाइनरी कंपनी में मैं ज्वाइन कर गया 2005 में। और मैं उस बाइनरी कंपनी में 2005 से लेकर 2010 तक रहा और हिंदुस्तान के 8 से 10 स्टेट में खूब घूमने का मौका मिला। और जो बाइनरी कंपनी में जो मेरा ब्रेन था, जो कहा जाता है कि इंसान की ब्रेन तभी काम करती है जब वो खुलता है, यानी जिस तरह से हमारा जो पैराशूट होता है वो पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुलता है। जब मैं बाइनरी प्लान में गया तब वहां पे बड़े बड़े जब कॉन्फ्रेंस में हमें बैठने का मौका मिला, बड़े बड़े मोटिवेटर के साथ सुनने को मिला, तब हमें लगा कि यहां से हमारा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। उस समय 40 से 50 हजार रुपया महीना तक कमाते थे। उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। क्यों? क्योंकि 500 रुपया महीना कमाने वाला आदमी अगर 50 हजार कमाने लगे तो सर उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं बहुत ही गरीबी से झेला था। उस समय हमने मकान मेरे पास नहीं था। अब कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, क्योंकि उस समय हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लिए थे। कुछ लोगों ने मजाक पर उड़ाया कि घर रहने के लिए है नहीं और वो मोटरसाइकिल पे चलता है। तो डायरेक्ट कोई हमें बोलता नहीं था। हमारा भी कोई परिचित अगल बगल के लोग रहा करते थे। जब हम जाते थे तो लोग हमें क्या करते थे कि देखो ना तुम्हारे बारे में फलना आदमी ऐसा बोल रहा है। हम मुस्कुराते थे, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें अपने पर भरोसा था कि हमें आने वाला कल हमारा होगा। हम क्या करते हैं वो लोगों को पता नहीं है दोस्त। फिर मैंने 2008 में अपने गांव पे 3 रूम का मकान बनाया, जिसमें लैट्रिन बाथरूम सारा व्यवस्था किया, क्योंकि कुछ न कुछ नेटवर्कर का गुण हमारे अंदर में आ गया था। और हम चाह रहे थे कि शादी तभी करें जब हमारे पास अपनी गाड़ी हो, अपने पास बैंक बैलेंस हो और अपना मकान हो। ये 3 चीज हमारे पास मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि उस समय मेरा ये ब्रेन खा गया था। लेकिन हमारी माँ और हमारे पिताजी यही सोचा करते थे कि हमारा छोटा बेटा है, क्योंकि हम 6 बहन और 2 भाई में सबसे छोटे थे। हमारे माता और पिताजी का तकरीबन उम्र भी हो चुका था 80 और 85। तो चाहते थे कि हमारी जिंदगी में ही हमारी बेटा का शादी हो जाए। तो चाहते थे कि 2002 में ही तो शादी इनकी हो जाए। तो मैं पटना से 2002 में से ही किराए के मकान को छोड़ दिया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भागा फीका रहा, क्योंकि हमारा मकसद था कि जब तक मेरे पास ये सारे चीज नहीं होगा क्यों तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और हमें मिल गया बाइनरी कंपनी, तो 2010 तक उसमें रहा। और उसी दरमियान 2009 में 27 नवंबर 2009 को हमारी ब्यूटीफुल वाइफ रीबा से हमारी शादी हुई। और शादी का यही कारण था कि मेरी माँ का एक शौक था। मेरी माँ का एक शौक था कि हमारा ये जो छोट बेटा है, माँ हमारी बहुत गोर थी, हमारे बड़े भैया बहुत स्मार्ट है, गोरे, और पिताजी हमारे रंग के थे। तो माता जी का कहना था कि बेटा पैसा 1 रुपया दहेज मत लेना, लेकिन बहू लाना तो गोरे लाना। तब नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए हुए बंदा था, अचानक एक जगह पे गए जहां से इनसे मिलने का मौका मिला और उसी समय मैंने डन किया और शादी 2009 में हो गई। लेकिन 2009 के बाद 2010 में वो जो बाइनरी कंपनी थी उससे मैंने हट गए, उसमें मैंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा नेटवर्क जो है डाउन होते चला गया। और एक दिन जो शादी हो गई, लेवलिटी बढ़ गया। ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, बोलते बहुत बड़े बड़े थे। सर आज जो सपना सारे लोगों को बोला जाता है ड्रीम लिखो, ड्रीम लिखो, 2005 में भी ये चीज हमें बोला गया था ये ड्रीम लिखो। और 2005 में मैंने भी ये ड्रीम लिखा था, और वो ड्रीम था जो मेरे पास नहीं था, वो सारे ड्रीम उसमें मैंने लिखा था। और उसमें एक डेडलाइन लिखा था 2015 हमारा डेडलाइन था, क्योंकि कहा जाता है कि सपने जो होते हैं वो 3 पार्ट में बांटना चाहिए। एक होती है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक होता है मिडिल टर्म ड्रीम और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म हमारा 10 साल था। लेकिन
2010 तक मैंने एक ही सपना पाया था, क्योंकि हमें खूबसूरत बीवी की जरूरत थी, तो खूबसूरत बीवी तो मिल गई, लेकिन दो और मेरे पास जो सपने थे वो बचा हुआ था, एक खूबसूरत मकान और एक खूबसूरत गाड़ी। अचानक 2010 में मैंने उस कंपनी को छोड़ा, तो 2011 में मैं फुल्ली बेरोजगार हो गया, फुल्ली बेरोजगार। अब हमारा जो सोच जो था, वो जो बड़ा बड़ा जो बोलते थे, वो हम जमीन पर आके मेरा गिर गया। तब मैंने पिताजी से एक रिक्वेस्ट की कि पिताजी हमें कुछ न कुछ जमीन दीजिए और उस जमीन को बेच के हम ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करेंगे। लेकिन पिताजी तैयार नहीं हुए। खुदा न खास्ते पिताजी हमारे 90 साल की उम्र हो चुका था उनका, और हमारे शादी के 1 साल के बाद पिताजी का देहांत हो गया और हम बिना बाप के बेटा हो गए। फिर मैंने डिसीजन लिया, तो 6 कट्ठा एक प्लॉट था, वहां पे मैंने उसको सेल आउट कर दिया 12-13 लाख रुपया में। अब उस 13 लाख रुपया को हम करें क्या, तो 10 लाख रुपया को मैंने किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया और मेरे पास मात्र 3 लाख रुपया बचा। उस 3 लाख रुपया से मैंने एक रियल एस्टेट का काम शुरू किया, अपना जमीन की कारोबार 2012 से। और 2012 से जो मैंने काम किया और 2012 से लेकर 2015 तक तकरीबन मैंने 3 करोड़ रुपया लमसम कमा लिया। दोस्त, जो भी सपने हमने लिखा था, वो सारे सपने मैंने इस 3 साल के दरमियान में मैंने पूरा कर लिया। और एक खूबसूरत गाड़ी भी लिया, इंडिगो का ECS उसका नाम था। हमारे लिए बहुत बड़ी कार थी उस समय के लिए इंडिगो। और मैंने मकान भी, एक रहने के लिए एक मकान भी बना लिया। उसके बाद 2016 और 17 में एक मेरे साथ बहुत बड़ा फिर हादसा हुआ, क्योंकि जब पैसा जब आ जाता है तो काम बढ़ाने के लिए मन सोचने लगता है। और मैं 2017 में कुछ पैसा लगाकर तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया लगाकर मैं ठेकेदारी में चला गया और मैंने छड़ सीमेंट गिट्टी का दुकान भी खोला। और तकरीबन हुआ क्या कि 1 साल में ही वो 70 से 80 लाख रुपया हम लॉस में चले गए। लेकिन लॉस में जाने के बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम पहले से नेटवर्किंग किए हुए थे। सारे उतार चढ़ाव का हमारे अंदर में हम फीलिंग था और ये सब बर्दाश्त किए हुए था। मैंने अपने आप को पीठ थपथपाया और मैंने सोचा कि आज हम उस लायक हो गए कि 60-70 लाख रुपया लॉस रहने के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब ठेकेदारी करते हुए मैंने सोचा कि जो हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में थे, जो नेटवर्किंग का एक बार लाइफ मैंने जी लिया था, वो लाइफ हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था। मैं ऐसे जगह पे चला गया जहां पे हम बैठना पसंद नहीं करते थे। मूर्ख लोगों के साथ हमें दोस्ती करना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि ठेकेदारी है। ठेकेदारी में जब तक आपके साथ लेबर नहीं रहेंगे, हर एक तरह के लोगों से आपको दोस्ती करनी होगी। तो मैंने तो सोचा कि हम बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया, अब करें कि तो क्या करें। लेकिन हमारी एक आदत है, डिसीजन मैं क्विक लेता हूं, चाहे अच्छा हो या खराब हो। मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं, ये काम अब हमें समेटना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ पैसा गया है, कल के डेट में हमारे ऊपर कोई हमारा व्यवहार भी खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अनुसार जीना चाहते थे और हम अपने अनुसार जी रहे थे, लेकिन हम गलत जगह में जाके फंस गए। तो ऐसे लोगों से हमें दोस्ती करनी पड़ रही थी। मैं सोच ही रहा था, तो एक समय की बात है, 15 अगस्त 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे यहाँ प्रोग्राम था और उस पंचायत का मैं ही ठेकेदारी कर रहा था और मैं बहुत व्यस्त चल रहा था। और उस ठेकेदारी के बाद मैं काम समेटने वाला ही था। कहा जाता है कि किसी चीज को यदि शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात आपको उससे मिलाने को तैयार हो जाता है। मैं अंदर से शिद्दत से मैं चाह ही रहा था।
कि कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फिर से जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आदमी के पास पैसा तो हो रहा है लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं था, लाइफ स्टाइल नहीं था। उसी दरमियान हमारे पुराने मित्र थे जो 5 अगस्त 2017 को हमारे यहाँ, और वो कोई नहीं, हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर किस गोपाल सर एंड डॉक्टर अजय सर हमारे यहाँ आए थे चाय पीने के बहाने। सत्य बात है कि अगर चाय पीने के बहाने नहीं वो आते तो क्योंकि 2-3 कंपनी का कुछ और लोगों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और हम नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर रहा करते थे, तो हम ज्वाइन करने के फेर में थे डीएक्शन। क्यों? क्योंकि डीएक्शन को हम 15 साल पहले से जानते थे। 15 साल पहले हमारे नेटवर्क में कुछ लोग थे जो डीएक्शन क्या करते थे और हमें चाय पिलाया करते थे। लेकिन संजोग है अच्छा था कि गोपाल सर हमारे यहाँ आए, डॉक्टर साहब आए हमारे यहाँ चाय पीने के बहाने और हमें फोन पे बोले कि रंजीत जी मैं आपके यहाँ चाय पीना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? हमने बोला सर वेलकम। क्यों? क्योंकि सर आज हम जो भी हैं आज आपका देन है, आपने जो सिखाया है उसी का मैं रियल एस्टेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही चीज कॉमन है और वो है बेचना, वो है सेल करना। अंतर था तो वहां कीट बेचा करते थे, आज यहाँ जमीन बेच रहे हैं। तो आप मेरे यहाँ आइए, हम वेलकम है, चाय पिलाएंगे। 5 अगस्त 2017 को आए और हमारा जो रियल एस्टेट का ऑफिस था उनमें उन्हीं को बैठाए और उन्होंने हमें डेमो दिखाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा ये तो आए थे चाय पीने के बहाने, आए डेमो दिखाने लगे। लेकिन पुराने हमारे गुरु रह चुके थे। मैडम को बोला भाई चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था। तब तक डॉक्टर अजय सर ने हमें डेमो दिखाया और डेमो दिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं लाइफ में मोदी केयर को तो मैं जानता था, इसलिए कि एक शब्द छूट गया। 2002 में कोई आदमी ने हमें मोदी केयर में एक बार ज्वाइन करा दिया था और जमाल रोड से एक बार ऑफिस हम सामान लेकर आए थे, लेकिन मोदी केयर को जाने हुए थे। लेकिन कभी डेमो मैंने किसी कंपनी का देखा था। जब सर ने डेमो दिखाया तो मेरे दिल से एक आवाज आया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब पैसा होता है तो हर इंसान चाहता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। जब पैसा नहीं होता है तो इंसान सोचता है किसी तरह से हमारा जिंदगी कट जाए। तो हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा और गोपाल सर को यही बोला कि सर जो भी आपके बैग में सामान है वो आप हमको दे दीजिए और मैं आपको इस्तेमाल करूंगा। तो गोपाल सर ने बोला कि रंजीत सर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए, आपको एक एमसीए नंबर मिल जाएगी जिससे आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा। क्या कहना है, पैसे तो देना था, सॉरी आधार पैन तो देना था, पैसा तो देना नहीं था। हमने आधार पैन अकाउंट डिटेल सारा दे दिया। सर ने यही से बैठ के कैसे कैसे किए एक आईडी क्रिएट कर दिए और हमें आईडी मिल गया। फिर सर चले गए और हम 15 अगस्त की तैयारी में लग गए। लेकिन सर का फिर दोबारा फोन आया कि सर इसके बारे में, इससे पैसा भी आता है, हम आपको बताना चाहेंगे। हमने बोला सर अभी 15 अगस्त तक छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा मुखिया जेल चला गया था, सारा काम हम कर रहे हैं, ये 15 अगस्त के बाद हमें बताइएगा। वही हुआ। 15 अगस्त के बाद फिर हमारे यहाँ अजय सर और गोपाल सर फिर आए और फिर हमें डिटेल्स बताए कि इसका बिजनेस प्लान ऐसे होता है। तो हमें एक बार मैं बैंकॉक ट्रिप अचीव किया था एक कंपनी में और 14 लोगों को मैंने अचीव करवाया था और 14 लोगों को ही मैंने पासपोर्ट बनवाया। लेकिन मेरा बैड लक था कि हमें कोई और कंपनी से विदेश जाना नहीं था, हमें तो किस्मत में लिखा हुआ था कि मोदी केयर से जाना है। तो उस 14 को मैंने भेजा दिया और मेरा पासपोर्ट अपना नहीं बना। तो उन लोगों को तो मैं बैंकॉक घुमा दिया लेकिन मैं आज तक विदेश गया नहीं। तो सर ने हमें बताया कि इसमें देश विदेश का भी आपको मौका मिलेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा, सिंपल से हमें अंदर में एक फीलिंग आई कि जो जमीन लाखों का बेच सकता है, ये तो साबुने सरफ बेचे तो चुटकी का कमाल है, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे अंदर में फीलिंग आई कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में लोग तो इस्तेमाल कर रहा है।
मैंने बोला ठीक है सर, हम इस काम को करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि 28 अगस्त को हमारा 4 महीना पहले से तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी का मेरा टिकट बना हुआ था। मैंने बोला कि सर काम करेंगे और आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, और कुछ भी हो तो हम भगवान के मंदिर में ही ज्यादा माथा टेकते हैं, जहाँ से हमें संतुष्टि मिलती है, जहाँ से हमारी सारे मन्नत पूरा होता है। मैंने बोला सर एक बार आते हैं माता से दर्शन करके, और तब मैं अगले महीना यानी सितंबर से मैं काम स्टार्ट करूंगा। दोस्त उधर से आए और इन लोग को देखिए, मैं एयरपोर्ट पर उतरा ही उधर से, और डॉक्टर साहब को मेरे पास फोन आ गया, और मैं 6 सितंबर से 2017 से इस बिजनेस में मैं कूद पड़ा। और कूद इसलिए पड़ा क्यों? क्योंकि हम उस काम से अंदर बहुत नाखुश चल रहे थे, उस काम से हम डिप्रेशन में चल रहे थे, और मैं सोच ही रहा था कि मैं कोई और एक्स्ट्रा बिजनेस करूं, क्योंकि वो बिजनेस हमारे लायक ठेकेदारी नहीं था, क्योंकि हम हर समय एक अल्टरनेट लेके चलते हैं, क्योंकि एक मिस करेगा तो दूसरा हमें साथ देगा। तो जमीन की कारोबार करते हुए मैं इस मोदी केयर में कूदा सितंबर 2017 में, और सितंबर 2017 में ही मैं मोदी केयर से डायरेक्टर बना, और उस समय मेरा जो चेक आया था 25,149 रुपए का। अब गोपाल सर को मैंने फोन किया कि सर तो बैटरी कंपनी में भी इतना फास्ट इनकम नहीं होता है, ये तो जनरेशन प्लान है, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में बैटरी में हम काम करते थे, वहां भी हमको लोगों को प्रलोभन दिया जाता था कि इसमें भी प्रोडक्ट आएगा, इसमें भी प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाली कंपनी ही टिकती है, और नहीं तो आज न कल वो कंपनी बंद हो जाएगी। तब मैंने गोपाल सर को बोला कि सर इस बिजनेस को अब दिल से किया जाए सर, दिल से किया जाए सर। यानी हम और गोपाल सर मिलकर सोचे कि इस बिजनेस को दिल से किया जाए। और उसी समय हमें पता चला कि दिसंबर माह में आजादी क्या होता था, पहले लखपति क्लब था। लखपति क्लब जितने भी लोग प्लेटिनम एंड एबव होंगे उसको मंदार मुनि में, यानी 2018 की जनवरी में 2 तारीख का प्रोग्राम है मंदार मुनि में। अब मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना मेरे पास समय बचा, और उसमें 3 महीने को, और संजोग था कि जाड़ा का समय था, और हमारे पास जो मेरी गाड़ी थी वो पुराना हो चुकी थी। लेकिन मैं 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए मैं बेलोरो ले लिया महीने पर भाड़ा पर, जो गौरी जग में गाड़ी थी, और मैंने उसको महीने के भाड़ा पर ले लिया, और मैं दिन रात काम करके मैं 4 महीना में, यानी दिसंबर महीना में ही, और शायद अक्टूबर महीना में ही या नवंबर में समीर मोदी जी आए थे किस मेमोरियल नहीं, बापू सभागार में। उस समय मेरा मोदी केयर में हम ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, और दिसंबर महीना में मैं प्लेटिनम बना, और मेरी लगभग 1 लाख रुपए का चेक आया। दोस्त हमको तो समझ ही में नहीं आया कि जिस बिजनेस को हम करोड़ों रुपया लगा के, इतना सारा टेंशन झेल के इतना पैसा कमाते हैं, और उससे कम मेहनत में आज मोदी केयर में ये दे दिया, तो हमने गोपाल सर में डिसीजन ले लिया कि अब सर हम लोगों की जिंदगी, हम लोगों के जो बचे खुचे जो सपने थे, अब मोदी केयर से ही पूरा होने वाला है, क्योंकि वो चीज, जिस चीज की हम लोगों की जो तलाश थी वो आ गया। और दोस्त मैं जब मंदार मुनि गया, मंदार मुनि में ऐसे महारथी से मिलने का मौका मिला, जिनको देखकर वहां जाने के बाद अनूप सर से मिलने का मौका मिला, अमृता मैम से मिलने का मौका मिला, राजेश सर से मिलने का मौका मिला, रवि सर से मिलने का मौका मिला, और उतना ही नहीं वहां उत्तम सर से भी मिलने का मौका मिला, और जिनकी नाम मैं सुना करता था, डॉक्टर सुरेखा मैम भी वहां पहुंचे हुए, उनके बगल में बैठ के हम और हमारी मैडम फोटो भी खिंचाए। जैसी वो फोटो खिंचाए, हमारा सपना उनके सपने के साथ और मेरा सपना उनका सपने के साथ कनेक्ट हो गया, और मैं उसी दिन संकल्प ले लिया कि जब तक जिंदगी अब रहेगी तब मोदी केयर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर 2002 में कोई आदमी हमको सिर्फ समझाने वाला रहता तो मैं मोदी केयर में रहता, और आज मोदी केयर में हम 50 लाख रुपया महीना कमाए हुए रहते। लेकिन थैंक्स, देर आए दुरुस्त आए,
15 साल बाद फिर मेरे पास मोदी केयर आया। यानी भगवान ने हमें जबरदस्ती मोदी केयर को मेरे पास भेजा है और मेरे लिए मोदी केयर बना है। वहां से आने के बाद हम और काम करते गए, फिर जयपुर भी गया और मैं प्रेसिडेंशियल भी बना, मोदी केयर से हाउस फंड भी लेने लगा। और मोदी केयर से हमारा जो दूसरा सपना था कि एक सुंदर बीवी को बैठाने के लिए सुंदर कार की जरूरत है, तो हमें मोदी केयर से 12 लाख की गाड़ी WRV मिला, जिसका चाबी अनूप सर एंड अमृता मैम के द्वारा हमें मिला था। उत्तम सर, प्रीति मैम भी वहां थी, डॉक्टर साहब भी थे, गोपाल सर भी थे, सारे हमारे अपलाइन सीरीज में थे। बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे लिए पहले हम स्कॉर्पियो के सोचते, हम पहले स्कॉर्पियो लेने कुछ ही दिन पहले इन्होंने, ठीक है ओके, होंडा का WRV इन्होंने खरीदा। तो सर ने मोटिवेट किया कि आप स्कॉर्पियो नहीं खरीदिए, आप WRV खरीद लीजिए, क्योंकि इस प्रोफेशन के लिए बढ़िया गाड़ी WRV होता है। दोस्त, मैंने WRV लिया और इस मोदी केयर से आज हाउस फंड भी मिला। और यहाँ के आने के बाद जो प्रॉब्लम जो हमारा, जिसके चलते मैं उस फील्ड को छोड़ के यहाँ आया, कि यहाँ आने के बाद हमारा लाइफ स्टाइल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। यानी यूं कहिए हमारी जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें मिला, एक नई हमारी आशाएं आ गई। यहाँ से हमारी लाइफ स्टाइल बदल गया, यहाँ से हमें बोलने का तौर तरीका, तहजीब सारा चेंज हो गया। और जो मैंने सोचा करता था, आज मोदी केयर से वो सारे के सारे वो धीरे धीरे सारे फुलफिल हो रहे हैं। साथ में मोदी केयर से बहुत सारे हमारे अचीव भी हुए, इंटरनेशनल टूर भी मैंने किया। उसके बाद जयपुर में भी मैंने गया। उसके बाद वेट ये लगता है कॉल आ जा रहा है आपको। मैं यहाँ पे आया था, वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, आज हमारे घर में, आज हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनकी ड्रीम बहुत बड़ी हो चुकी है। कल ही वो कह रहा था, अभी हमारे घर के जो सर ने बोला था कि ड्रीम फोकस बोर्ड बनाना है। ड्रीम बोर्ड पे मेरा जो ड्रीम था वो था फॉर्च्यूनर गाड़ी का, लेकिन मोदी केयर में आए, ये मेरा ड्रीम था मोदी केयर से आने से पहले का, लेकिन जैसे मोदी केयर में आए तो मेरा ड्रीम हो गया मर्सिडीज XUV का। लेकिन हमारा बेटा कल कहता है, पापा फरारी कब लाइएगा? क्या बात है, क्योंकि जब जयपुर में गए थे तो वहां पे मेरा बेटा फरारी देखा था, तो उसका सपना बड़ा हो गया। वो बोलता है, वो भी एक आम आदमी से हटकर बोलना शुरू करता है। एक मेरे पास 2 साल की बेटी है, वो 55 मिनट लगातार बोलते रह जाती है, हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर, हम है मोदी केयर, समीर मोदी केयर जिंदाबाद। ये गजब का परिवर्तन आया, समीर मोदी केयर जिंदाबाद। वो कंटिन्यू 5-5 मिनट तक बोलते रह जाती है। तो ये जो माहौल बना है, अब हमें लगता है कि हमको तो मोदी केयर, जो मैंने सपना देखा था वो सारे के सारे सपने मोदी केयर से पूरे होंगे। और ये एक ऐसे बिजनेस है जहां से हम जिस बिजनेस में थे, उस बिजनेस को हम किसी को नहीं बता सकते थे कि आप 1 लाख रुपया कैसे कमाओगे, आप 2 लाख रुपया कैसे कमाओगे, वहां हम किसी को बताते नहीं थे। लेकिन थैंक्स मोदी केयर के माध्यम से हम किसी को मदद करने का एक मौका मिला है, हमको किसी को सहायता करने का मौका मिला है, हम किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमें सैकड़ों लोगों को जिंदगी में परिवर्तन लाना है। क्योंकि बाहर की दुनिया में आज तक कोई किसी को परिवर्तन लाने की तो बातें नहीं करता, यहां तक लोग उसको डीमोटिवेट क्या करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम
अगर सैकड़ों लोगों के अंदर में यदि कोई कहा जाता है कि अगर एक इंसान अगर 5 आदमी के भी जिंदगी में यदि परिवर्तन लेके आता है, यदि 5 आदमी को भी सफल बनाता है, तो वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति कहलाता है। लेकिन आज मोदी केयर के माध्यम से हमें सैकड़ों लोगों को जिंदगी में वैल्यू एड तय करने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी जो चीज है कि आज जो मोदी केयर में जिन लोगों हम लोगों का जो भविष्य जो भी है वो उज्जवल है, क्योंकि मोदी केयर में आने से पहले हम लोग की जो सोच थी वो बहुत छोटा हो चुका था, लेकिन आज मोदी केयर में आने के बाद यहाँ जो सोच है बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि कहा जाता है, मैं बचपन से कहता हूं, मैंने देखा था, क्योंकि कोई भी चीज को करने के लिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरी चरण छुएगी आज नहीं तो कल। तो बचपन से मैं इस चीज को दिल में बिठा लिया, और एक आदमी बोला कि ये काम तुमसे नहीं होगा। हमारी आदत है कि जो लोग जितना कस के बोलता है कि ये काम आपसे नहीं होगा, हमारी आदत है उससे हम 100 गुनी ताकत से उस काम को करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लोग अगर निगेटिव बोलता है तो हम उसको एक रिएक्शन रॉकेट कहते हैं, हम उसको अंदर में एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब तक आप अपने लाइफ को अब चैलेंज में नहीं लेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? अब दो ही चीज है, लोग नेगेटिव बोला तो उसकी बातों में अगर आप आ गए तो आप नेगेटिव हो गए, लेकिन कोई अगर नेगेटिव बात बोल दिया उस चीज को आप चैलेंज ले लीजिए और उसको साबित करके दिखा दीजिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, और मेरी बचपन से एक आदत है कि दुनिया के लोग करते हैं, अगर उस काम को यदि आप करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो दुनिया के लोगों को मिल रहा है। यदि आप दुनिया से हटकर काम करोगे तो दुनिया से आपको हटकर लाइफ जीने का मौका मिलेगा। अब आप पर सोचो कि जो काम आम आदमी करता है वही काम यदि आप करोगे तो आपको भी वही जिंदगी मिलेगा। अब आपको देखना है कि हमें कौन सी काम करना है। दोस्त, मोदी केयर में आने के बाद यहाँ पे एक सपना, एक बहुत बड़े सपना हम लोगों के उजागर हुआ। मैन का एक टारगेट है कि अगले बार जो हम लोग कहीं भी गाड़ी खरीदने से पहले अपने टीम में, क्योंकि हम जब तक अपने टीम में 10 गाड़ी जब तक नहीं आएगा, और ये 10 गाड़ी हमारा जो टारगेट है वो है दिसंबर तक मैं अपने टीम में 10 गाड़ी को लाऊंगा, और तभी मैं 11वां गाड़ी हमारा होगा मर्सिडीज का एक्सयूवी। जब तक मैं अपने नीचे में 10 लखपति नहीं बनाता, जब तक मैं कोई नया कार नहीं खरीदने वाला, ये मेरा अपना संकल्प है। क्योंकि लक्ष्य को बनाना बहुत जरूरी है, और 2021 तक हम कम से कम 100 लखपति को मैं बनाऊंगा और 100 मैं कार अचीवर लाऊंगा, क्योंकि ये मोदी केयर में भगवान ने हमें मौका दिया है। अगर भगवान ने हमें मौका दिया है तो हम उसको पूरे दिलो जान देकर काम करेंगे और इस चीज को हम साबित करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी की वैल्यू तभी होती है, क्योंकि कहा जाता है अपने लिए तो सब लोग जीता है, अपने लिए तो सब लोग जीता है। कभी दूसरे को लिए जी कर दिखा दे तो आदमी वही है जो दूसरे के लिए जिए। आज अनूप सर के माध्यम से, आज राजेश सर के माध्यम से, आज उत्तम सर के माध्यम से, आज रवि सर के माध्यम से, और सुरेखा बहन के माध्यम से, ये सारे लोगों के माध्यम से आज लाखों की जिंदगी बदल रही है। और इनकी लाखों लोगों की दुआ है, और सबसे जो बड़ी जो दुआ जो चीज मिलती है वो है दुआ। क्यों? क्योंकि दुआ जो होता है वो दवा से भी ज्यादा काम करता है। और आज हम लोगों के पास भी अगर कोई है तो हमारा माँ और बाप का मेरा दुआ है। आज सच कहता हूं एक चीज, आज तक हमें कोई सलाह देने वाला आज तक बढ़िया नहीं मिला। आज तक हमें कोई ये नहीं कहा कि ये सही है ये गलत है, जो भी किया अपन मन से किया। क्यों? अनूप सर कहा भी करते हैं कि यदि हार जाते हो तो वहां से सीख मिलती है,
अगर हार मिलती है, हारता है, वहां से सीखता भी है, और जो सीख के भी करता है तो फिर वो इंसान जीतता है। क्या दिक्कत है? हम अच्छा करें तो भी ठीक, बुरा करें तो भी ठीक, हम सीखेंगे कहाँ? आज के डेट में लोग सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन थैंक्स मोदी केयर, कि मोदी केयर में इतने सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हाथ पे हाथ पकड़ के आज आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में हम लोगों के, अरे लाइन और स्पॉन्सर के साथ साथ अप लाइन से लेकर क्रॉस लाइन तक भी आज यहाँ पे सारे के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार हैं। दोस्त, मेरा मानना है, मैं एक ही सिद्धांत पे काम करता हूं कि मोदी केयर में अगर हम आए हैं तो हम मोदी केयर के बने। हमारे लिए हमारा एलओसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर, चाहे हमारे क्रॉस लाइन हो या कोई भी लाइन हो, हमारा उनके साथ एक ऐसा प्रेम हो, एक ऐसा अटूट बंधन हो, जो मोदी केयर का जो अटूट बंधन है वो सारे के सारे लोग हम एक दूसरे से अटूट बंधन होंगे। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक मानव है, और मानवता हमारा एक चीज है। हम पहले मानव से मानव को प्रेम करेंगे, उसके बाद हम टीम से प्रेम करेंगे। पहला जो हमारा वो है मानवता। इसलिए कोई भी रहे, हम तो दूसरे से भी सीखते हैं। दोस्त, कहा जाता है सीखने के लिए सिर्फ आपके अंदर में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप कहीं भी जाके सीख लोगे, चाहे अप लाइन में हो, चाहे क्रॉस लाइन में हो, चाहे किसी से भी हो, आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं। क्योंकि इंसान जब चोरी करने के लिए कहीं सिखाया नहीं जाता है, इसी तरह पैसा कमाने के लिए आप चोरी करके भी सीख सकते हैं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और वो सीखेंगे कहाँ? आज हमारे पास मोदी केयर की इतना बढ़िया सिस्टम ट्रेनिंग होती है। आज इतना बढ़िया बढ़िया अनूप गुप्ता सर के माध्यम से, अनूप गुप्ता सर क्या कहें आपके लिए, आप तो ऐसा बन चुके हैं कि अब आपका डांट भी प्यार में बदल गया है। जब डांटते हैं तो भी लगता है कि जिंदगी में एक इंसान को, क्योंकि आज से 7 साल पहले ही हमारे माता जी और पिताजी दोनों गुजर गए, तो कभी कभी हम फीलिंग ये करते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में कोई डांटने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक नहीं मिलती है, जब तक जीने का मजा भी नहीं आता है। क्योंकि डांट भी एक सीख मिलता है। और डांटता क्यों है? जो मेरा अनुभव हुआ है, डांटता इसलिए है कि वो चाहता है कि ये इंसान हमारे जैसा बने, ये हम चाहते हैं जैसा बने, इसलिए उसको डांटा जाता है। ये मेरी फीलिंग हुई। जब शुरू में मैं मोदी केयर में गया तो अनूप सर बहुत कस के डांटा करते थे। तब कभी कभी लगता था कि सर इतना कस के डांट देते हैं, तो हमारे एक स्कूल में टीचर हुए थे, वो बहुत कस के डांटते थे, लेकिन सब स्टूडेंट उनसे डरता था। लेकिन बाद में उस टीचर के बारे में लोग यही बोलता था कि अगर वो सर आज नहीं होते तो मैं आज बर्बाद हो जाता, क्योंकि आज सर की डर की वजह से मैं आज आबाद हूं। तो थैंक्स अनूप सर, आपका जो काम करने का जो तौर है, जो तरीका है, वो काबिले तारीफ है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको भगवान ने एक अलग अलग गुण दिया है, सबको भगवान ने अलग अलग गुण दिया है। तो मैं जो देखता हूं, आप लोगों से ही सीखा हूं कि हर इंसान के अंदर में एक पोजिशनल पावर होती है। तो अनूप सर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई पोजिशनल पावर नहीं है। हम तो ऐसे जगह से, अभी सर से पूछ रहे थे कि सर जो भी कहानी हमारी है मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि हमारी बहुत दुख बड़ी कहानी है। क्योंकि जब हम ज्यादा अंदर में जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आज अपनी गम को भी जो है ना मुस्कुरा के पार कर देना है। और हम जब बहुत ज्यादा गम में रहते हैं तो खूब हंसते हैं, और जब बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तो कम बोलते हैं। तो हमारी जो मुस्कुराहट का वही राज है। हम जब बहुत ज्यादा गम में रहते हैं, और गम का एक कारण है हमारे पास, वो भी बताना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे पास माता और पिताजी नहीं है, हमारे पास
आज के डेट में भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। इसलिए खुश नहीं हूं कि हमें आज के डेट में हमारे और माँ बाप, मेरे माता और पिता का सहायता की जरूरत था, लेकिन थैंक्स भगवान ने शायद हमें लास्ट टाइम में भेजा था, सबसे लास्ट में भेजा था, और हमारे लिए उतने दिन के लिए वो हमारे पास आए थे। इसलिए 24 घंटा में, हर एक 24 घंटा में मैं 2 मिनट के लिए उनके बारे में याद करता हूं, हर एक, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं होता है जहां पे मैं रोता नहीं हूं अपने माँ बाप के लिए। इसलिए कि आज वो अगर रहते तो आज हमें एक साय की जरूरत थी, लेकिन जब मोदी केयर में आए तो इतना बढ़िया बढ़िया परिवार मिला, इतना बढ़िया बढ़िया लोग मिले, तो वह सारे के सारे अब गम भूल गए और बहुत आज अच्छा लग रहा है। आज समझते हैं कि चलो एक नया नया परिवार जुटा, एक नए रिलेशनशिप बिल्डअप हो गए। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आपका दिया हुआ, आप कहा करते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो रंभा और मेनकाएं आएंगी। ऐसा बात नहीं कि रंभा और मेनका भी हम लोग के पास आया करता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा रिलेशन जो बिल्ड कर दिया है, बिजनेस बाद में, पहले रिलेशन होता है, आप लोगों ने हम लोगों के साथ ऐसा जो रिलेशन बिल्ड हो गया है कि चाहे रंभा आए, चाहे मेनका आए, चाहे ऐश्वर्या आए, यह कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास मोदी केयर है, आज हमारे पास मोदी केयर में हमारे त्रिदेव हैं, आज हमारे मोदी केयर में हमारे मोदी केयर एक परिवार है। अब जिंदगी ये मोदी केयर में ही हमारी जिंदगी जाएगी। मोदी केयर के जो अटूट बंधन है, मोदी केयर का जो भी है, उसी में हम लोग का जनाजा जाएगा। अब चाहे जो भी हो मोदी केयर के साथ, क्योंकि मोदी केयर जिंदगी के साथ भी है और मोदी केयर जिंदगी के बाद भी है, क्योंकि अब हम लोग को मोदी केयर ने एक ऐसा परिवार बना दिया है कि हम लोग मोदी केयर के हो चुके हैं। और आप लोगों ने जो चीज हम लोगों के अंदर में आपने जो कूट को डाल दिया है, थैंक्स। लाइफ में इमेजिन करने का चीज है, ऐसा एजुकेशन, ऐसा नॉलेज और ऐसा रिलेशन मैंने कभी पहले नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखा। वहां तो सेल्फिश का बिजनेस होता है, आप रिलेशन बिल्ड वहां मायने नहीं रहता है, लेकिन थैंक्स मोदी केयर जो रिलेशन की बात करती है, जहां पे 3 कार्डिनल रूल जैसा नियम है, इस नियम को फॉलो करके इंसान अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, अपनी एक नया इंसानियत पैदा कर सकता है। वो भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत तरह के मेंटलिटी के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सारे के सारे उनको चेंज हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आती है, एक नया, उनके सारे सपने यहाँ से पूरे होते हैं। उतना ही नहीं, जो भी सपना जो सोच नहीं सकता है वही मोदी केयर से पूरा हो रहा है। और हम लोग बहुत जल्द आज अपने टीम में 100 गाड़ी के साथ 2021 में हम लोग एंजॉय करेंगे और हमारी टारगेट है 2020 तक 4 लोगों को लखपति क्लब में लेकर आना है और 10 4 व्हीलर गाड़ी के साथ 2020 को हम लोग क्लोजिंग करेंगे और 2021 में हम 5 क्रोन के साथ और 1 जीवीडी के साथ मैं मार्च 2021 में मैं जीवीडी का मेरे टारगेट लिया। और इस बिजनेस में लाने के लिए सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर मुकेश सर एंड गोपाल सर को, जिन्होंने हमको इस काबिल समझा, साथ में डॉक्टर अजय सर को जिन्होंने हमें इतना बढ़िया बिजनेस को दिया, साथ में हमारे मुकेश सर, उत्तम सर और अनूप त्रिदेव जिन्होंने हमें उस लाइफ बना दिया कि हमारा लाइफ स्टाइल एकदम चेंज था और आप लोगों ने हम अपने लाइफ स्टाइल को आप लोगों ने चेंज करा दिया, क्योंकि माहौल से, क्योंकि माहौल बहुत प्रभावित करती है। कहा जाता है कि दूध और पानी की संगति से पानी भी दूध बन जाता है,
उसी तरह सफल लोगों की संगति से असफल व्यक्ति भी सफल बन जाता है। दोस्त, ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी और इस ग्रीन टी पर लाने के लिए, उस लायक समझने के लिए मैं अनूप सर एंड अमृता मैम को मैं तहे दिल से गुजार हूं। और इन लोगों के देख देख के मैं अपना जिंदगी में एक नया परिवर्तन ला रहा हूं। आज जो कुछ भी है, आज जो भी ये सोच है, जो भी लाइफ स्टाइल है, वो देने के लिए, ये सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपने त्रिदेव का और सारे ऑफलाइन सीरीज का, जिन्होंने हमें इस काबिल को समझा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।